हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से लाइफ इनसाइड में, जहां पर मैं हाजिर हूं आपके दिमाग का एक सवाल और उसके जवाब को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने चारों ओर देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। लोगों को हर चीज की नॉलेज है। जैसे कि आप आज किसी से भी पूछ लीजिए सक्सेस के बारे में, मोटिवेशन या पॉजिटिविटी के बारे में, आपको 10 तरीके बता देगा कि कैसे सक्सेस की जाए, कैसे मोटिवेट हुआ जाए या पॉजिटिव रहा जाए। तो दोस्तों, वो बात अलग है कि हाँ, वो अपनी लाइफ में वो अप्लाई नहीं कर पाते वो चीज, लेकिन पता सबको है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या जो भी आप यूज करते हो उस पर सिर्फ डाल के देखिए एक वर्ड सक्सेस, आपको ऐसे अनकाउंटेड वीडियो, अनकाउंटेड रिजल्ट, आर्टिकल, स्टोरीज, क्विट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि इनके बारे में बताते हैं। हम उनको पढ़ते हैं। किसी किसी का तो एक वर्ड या एक लाइन सुन के ही हमारे अंदर ऐसा 440 वोल्ट का करंट दौड़ पड़ता है कि हम एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। कोई पॉजिटिव थॉट देख लिया या सुन लिया तो 5 मिनट के अंदर स्वयं भगवान श्री राम हमारे अंदर अवतरित हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए रहता है। उसके बाद हम वापस से अपने पुराने एटीट्यूड में वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? हम क्यों अपने एटीट्यूड को मेंटेन नहीं रख पाते? हम मोटिवेट तो होते हैं, हम पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन हम अपने एटीट्यूड को मेंटेन क्यों नहीं रख पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है सभी के दिमाग में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ ऐसी क्या दिक्कत है, इसको जानने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। 2 दोस्त थे, दोनों बीमार पड़ गए। दोनों को फीवर, कोल्ड और खांसी। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका हाल सुना और उनको दवाइयां दी, 2-3 दवाइयां, दोनों सेम टू सेम, और बोला कि 4 दिन बाद आना, मुझे वापस दिखाना। और साथ ही साथ ये भी बोला कि दवाइयों के साथ मसालेदार खाना और ठंडे पानी को अवॉइड करना। उन्होंने बोला ठीक है। दोनों घर पे गए, दवाइयां स्टार्ट किया टाइम टू टाइम। पहला वाला दोस्त जो कि ज्यादा कॉन्शियस था, उसने टाइम टू टाइम दवाइयां खाई, उसका बुखार सही भी हो गया। लेकिन उसका बुखार उसको फिर से हो गया, उसने फिर से दवाइयां की, फिर से सही हुआ, फिर से हो गया। 4 दिन का कोर्स खत्म करने के बाद उसका बुखार नहीं गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा हो गया। अब वो भागता भागता और थोड़ा गुस्से में भी डॉक्टर के पास गया। वहां उसने देखा कि उसका पहला दोस्त, यानी कि जो उसका दूसरा दोस्त था, वो भी वहां पे था, जो कि अच्छा खासा भला चंगा दिख रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, जब हम लोगों को बीमारियां सेम थी, आपने हमें दवाइयां सेम दी, तो ये सही हो गया, लेकिन मैं क्यों नहीं सही हुआ? आखिर क्या कारण है? डॉक्टर सोच में पड़ गए। डॉक्टर ने पूछा, तुमने दवाइयां खाई थी? उसने बोला, हाँ डॉक्टर साहब, पूरी दवाइयां खाई, मैंने टाइम टू टाइम दवाइयां खाई। फिर वो कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बोला कि ये एक बात बताओ, तुमने ठंडा पानी और मसालेदार खाना अवॉइड किया था? तो दूसरे दोस्त ने बोला, हाँ मैंने तो किया था। बट इसने बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैंने दवाइयां तो खाई थी, लेकिन मैंने ठंडा पानी और मसालेदार खाना भी खाया था साथ में। डॉक्टर ने पकड़ लिया, बोला यही रीजन है। तुमने दवाइयां तो खाई जिससे तुम थोड़े टाइम के लिए सही हो गए, लेकिन तुमने परहेज नहीं किया। जो दवाइयां हम देते हैं वो आपको थोड़े टाइम के लिए ठीक कर सकती है, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करोगे, यानी कि ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए नुकसानदायक है, आप उनको नहीं छोड़ोगे, आप पूरी तरीके से कभी सही नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वो डॉक्टर और वो दवाइयां हमें कंटेंट है जो हमें सिखाती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, और अच्छी चीज है वो। हम इंस्पायर होते हैं, अपना एटीट्यूड लाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन उसके बाद हम उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं जो हमारे लिए, हमारे एटीट्यूड के लिए, सक्सेस के लिए नुकसानदायक है। यही कारण है कि हम अपनी चीजों को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अब ऐसी चीजें कौन सी हैं दोस्त? ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारी टांग हर जगह पे खींचती है? हमारी बुरी आदत है, बहुत सारी है, लेकिन एक बुरी आदत है जो कि हमें आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो है दोस्तों स्क्रीन की आदत। छोटी, मीडियम और बड़ी स्क्रीन की आदत। हम इसे इतना ज्यादा देख रहे हैं, इतना ज्यादा इसका ऐसा यूज कर रहे हैं कि ये हमारे अंदर किसी भी थॉट को टिकने नहीं देता। और खासतौर से छोटी वाली स्क्रीन, जो कि है बहुत अच्छी, बहुत काम की, इसके बिना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको जिस तरह से यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा कोई इवेंट होता है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, आपने कुछ पढ़ा है,
आपने एक रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आप पढ़ाई करने बैठ गए, तब तक आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, टिंग, आपने एक बार अवॉइड किया उसको, फिर एक के बाद एक और नोटिफिकेशन, मैसेज, आप मोबाइल उठा लिए और आपने मैसेज पढ़ने चालू कर दिए। यहीं से आप स्क्रीन की मोह माया में फंस जाते हैं। एक मैसेज, दूसरा कमेंट, लाइक, उसको रिप्लाई भी करना जरूरी है, फिर अलग अलग तरीके के वीडियो। आप इसमें ऐसे फंसते हो कि जो आपका रेजोल्यूशन था यूपीएससी का या आपका जो मोटिवेशन था पढ़ने का, वो उनके नीचे दब जाता है। रेजोल्यूशन, एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, वो पूरी तरीके से उसके नीचे दब जाता है और आप अपने एटीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाते। और ये हमारे साथ डेली होता है। हम अपनी बातों को भूल जाते हैं, अपने थॉट, अपने रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रीन देखना खराब है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही पूरा स्क्रीन पर है, लेकिन हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो हमारे करियर में, हमारी लाइफ में हेल्पफुल है, हमें हैप्पीनेस देते हैं, और उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें अपनी लाइफ से, हमें सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपने ये आदत, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली, उस दिन अपनी थॉट को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी मोटिवेशन को आप स्टोर कर पाएंगे और हमेशा के लिए उसको मेंटेन कर पाएंगे और आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और पास में लगी बेल को बजाइएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियो इस तरीके के आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको कोई सवाल करना है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।